Friends, you are most welcome in my class. I am Dharam sir. You are most welcome back in my channel Bhagwati English classes. Today I will teach you rules of interrogative negative sentence using of was and where. तो हम आपको बच्चों आज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाज और वेयर के यूज बताएंगे कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। ट्रांसलेशन में सिंपल सेंटेंसों में हम वाज वेयर का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरह से यूज करते हैं। आप लोगों ने EJMR के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। जिन बच्चों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा वो सभी लोग पुराने वीडियो को देखें, जिसको आसानी से उनको सब समझ में आ जाए और सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाज वेयर का जो रूल है वही EJMR का भी रूल है, तो इसीलिए उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। वाज वेयर यहाँ पे आ जाता है, उसमें EJMR था। प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है। इंट्रोगेटिव यूज आप वाज वेयर का जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग अलग आपने पढ़ा है। आप लोग अगर पुराने वीडियो को नहीं देखे हों तो फटाफट उस पुराने वीडियो को देख लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि पूरे कंसेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो रूल वही है, उसी तरह हमें इसको फॉलो करना है। इसका रूल क्या है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसको हम मेन वर्ब के रूप में एज ए मेन वर्ब इसको यूज करते हैं। और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और नॉट उसके बाद कंप्लीमेंट वर्ड आते हैं। जैसे यहाँ पर देखें क्या और थे, तो ये दोनों की इंग्लिश वाज या बेयर ही आएगी। तो यहाँ थे है, प्लूरल है, इसलिए बेयर यूज हो जाएगा। तो बेयर वाई की इंग्लिश क्या होती है? दे। नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ रूल्स में हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर कंप्लीमेंट अंधे है। दे वेयर दे नॉट ब्लाइंड, और ये आपका हो गया। क्या रामू चोर नहीं था? था का मतलब वाज लगेगा और वाज से दोनों क्लियर होता है। वाज और था दोनों की मीनिंग, क्या और था का मीनिंग वाज आ जाएगा। वाज रामू नॉट ए थीफ, ठीक है। अगला क्या मोहन भूखा नहीं था? ये मोहन है, तो वाज मोहन नॉट हंग्री। क्या राजा मूर्ख नहीं था? वाज किंग नॉट पुलिस। क्या गाय प्यासी नहीं थी? वाज द काऊ नॉट थर्स्टी, ठीक है। इसी तरह क्या मजदूर थके नहीं थे? वेयर लेबर्स नॉट टायर्ड। क्या गिलास टूटा नहीं था? वाज ग्लास, वाज आ जाएगा ग्लास नॉट ब्रोकन, टूटना तो होता है ब्रोकन। क्या आसमान में तारे नहीं थे? वेयर स्टार्स नॉट इन द स्काई। क्या राजू स्वस्थ नहीं था? वाज राजू नॉट हेल्दी। क्या वो डॉक्टर नहीं था? वाज ही नॉट ए डॉक्टर। ओके। टेंशन क्या पतंगे फटी नहीं थी? यहाँ थी बहुत सारी हैं। वेयर काइट्स नॉट टीयर, टीयर वाले फाड़ना होता है। क्या शेर गुफा में नहीं था? वाज द लायन not in the den।
क्या दरवाजा बंद नहीं था? Was door not closed? क्या वह खुश नहीं थे? Were they not happy? क्या सीता उदास नहीं थी? Was सीता not sad? क्या राम इंजीनियर नहीं था? Was राम not an engineer? क्या बंदर छप्पर नहीं था? Was the monkey not on the roof? दिख रहा है बच्चों? पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या कोयल काली नहीं थी? Was the cuckoo not black? क्या तालाब में पानी नहीं था? Was there not water in the pond? In the pond. क्या मछलियाँ तालाब में नहीं थी? Were fishes not in the pond? पूरब में नहीं था? Was the sun not in the east? ठीक है। क्या धोबी तालाब पर नहीं था? Was the washerman not at the pond? क्या वह ईमानदार नहीं थे? Were they not honest? क्या मोहित बेईमान नहीं था? Was मोहित not dishonest? क्या राधा सुंदर नहीं थी? Was राधा not beautiful? लेडीज के लिए ब्यूटीफुल और मैन के लिए या आदमी के लिए हैंडसम। क्या पिताजी ऑफिस में नहीं थे? Was फादर नॉट इन द ऑफिस? क्या आसमान में बादल नहीं था? Was cloud not in the sky? क्या तुम पास नहीं थे? Were you not pass? क्या राजू घर पर नहीं था? Was राजू not at home? क्या माताजी बीमार नहीं थी? Was मदर नॉट इल? क्या मैं परेशान नहीं था? Was I not disturbed? क्या तुम्हारा दोस्त फेल नहीं था? Was your friend not fail?
क्या कल रविवार नहीं था? Was yesterday not Sunday? क्या ट्रेन लेट नहीं थी? Was train not late? क्या नौकर घर पर नहीं था? Was servant not at home? क्या हम सावधान नहीं थे? Were we not alert? क्या कमरे में रोशनी नहीं थी? Was there not light in the room? ठीक है। क्या वह पार्क में नहीं था? Was he not in the park? Was she not in the class? क्या वह तुम्हारी सहेलियां नहीं थी? Were they not your friends? तो बच्चों, ये आपका सेंटेंस था और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। खूब अच्छी तरह से आप उसको रिवाइज करें और अपने आप सेंटेंस बना करके उस पर ट्रांसलेशन करना सीखें। तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सक्षम हो जाएंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जब ये छोटे छोटे आ जाएंगे तो हमारे आगे के जो बड़े सेंटेंस हैं उसको भी करना आप सीख जाएंगे।